अगर आप देसी लोकल इन्वर्टर खरीदने से डर रहे हैं और आपके पास पैसे भी कम है और आप कहते हैं कि मैं एक ऐसा इन्वर्टर परचेज करूं जिसके साथ मैं लिथियम बैटरी भी लगा सकूं, ऐसा इन्वर्टर जो डुअल आउटपुट के साथ भी आता हो और ऐसा इन्वर्टर जो कंपनी का हो और वारंटी वाला हो और इस तरह के बहुत से फीचर उसमें मौजूद हो, तो आज की वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं बात कर रहा हूं गैलेक्सी कंपनी का जो लेटेस्ट मॉडल है इको सीरीज। इस इन्वर्टर के साथ आपको क्या क्या मिलता है, इसके टेस्ट रिजल्ट क्या हैं, वो तमाम मालूमात जो आपको इस इन्वर्टर के बारे में जानना ज़रूरी है आज की इस मालूमाती वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मुदस्सर रहमान। तो चलें आज कुछ नया सीखते हैं। पहले दोस्तों अब हम गैलेक्सी कंपनी की इको सीरीज़ के इस इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि बॉक्स में से क्या मिलता है। बॉक्स ओपन करते ही इसमें हमें सबसे पहले एक अदद वारंटी कार्ड मिलता है। इसकी 1 साल की वारंटी है। इसके साथ हमें एक अदद जो है वो यूजर मैनुअल देखने को मिलता है और हमारी मेन प्रोडक्ट हमें एक अदद गैलेक्सी इको सीरीज का लेटेस्ट इन्वर्टर देखने को मिलता है जो कि पीवी 5000 नहीं बल्कि पीवी 5500 वाट के साथ हमें देखने को मिलता है। अब हम इस इन्वर्टर का करते हैं लोड टेस्ट और आपको दिखाते हैं कि बगैर वापडा और बगैर बैटरी के सिंगल सोर्स पे ये कितना लोड चला सकता है। पहले दोस्तों अब हम इस इन्वर्टर का करते हैं लोड टेस्ट। तो मैंने इन्वर्टर पर जो है वो लोड डालना स्टार्ट कर दिया है। आहिस्ता आहिस्ता मैं इस पर लोड डाल रहा हूँ, लेकिन मुझे तो ये चेक करना है कि ये मैक्सिमम कितना लोड चला सकता है। तो इस वक्त जो है मैंने इस पर एयर कंडीशन भी चला दिया है, वाटर पंप भी चला दिया है, कुछ पंखे चल रहे हैं, लाइट्स चल रही हैं। एक अच्छी बात यह है कि ये टार्क लोड बहुत बेहतरीन तरीके से उठा रहा है क्योंकि मैंने सोलर पैनल भी बैक एंड पर स्ट्रॉन्ग लगाए हुए हैं। तो अभी आपके सामने जो स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई दे रहा है वो 3.9 किलो वाट यानी 4 किलो वाट के करीब जो है इस पर लोड चल रहा है और ये बगैर बैटरी और बगैर वापडा पे इस वक्त ये लोड चल रहा है और कंटिन्यूसली चल रहा है। बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है। तो यहाँ पे हमारा लोड टेस्ट जो है वो मुकम्मल हुआ। पहले दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ कि अभी चूंकि हम टेस्टिंग फेज में थे तो हमने इसको सिंगल सोर्स पे आप लोगों को चला कर दिखाया है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको 2 सोर्स या तीनों सोर्स लाजमी प्रोवाइड करें। यानी आप सोलर और बैटरी या सोलर बैटरी और वापडा आप लाजमी प्रोवाइड करें क्योंकि सूरज की जो रोशनी है वो स्टेबल नहीं होती। इसलिए हमें 2 सोर्स या तीनों सोर्स लाजमी प्रोवाइड करने चाहिए ताकि इन्वर्टर में जो ट्रिपिंग के मसाइल हैं उनका सामना हमें ना करना पड़े और बेहतर से बेहतरीन परफॉर्मेंस हमें मिल सके। क्योंकि टेंशन फ्री होने के लिए बंदा सिस्टम लगवाता है और अगर उसमें मसाइल आ रहे हों तो वो फिर क्या फ़ायदा इतने पैसे लगाने का। पहले दोस्तों मैं आपको इस इन्वर्टर के की फीचर्स के बारे में बताता हूँ। ये इन्वर्टर हमें डुअल आउटपुट के साथ आता है। अगर इसकी पीवी वोल्टेज रेंज की बात की जाए तो 60 वोल्ट से लेकर 400 वोल्ट तक आप इसको सोलर की वोल्टेज फराहम कर सकते हैं। इसमें अपग्रेडेड एमपीपीटी मौजूद है जो कि 120 एम्पेयर तक है। इसका मतलब ये है कि हम लिथियम बैटरी को मैक्सिमम एम्पेयर तक चार्ज कर सकते हैं। ये इन्वर्टर विदाउट बैटरी भी काम करता है जो कि मैंने आपको चेक करके भी दिखा दिया और इसके साथ साथ इसमें ग्रिड फीडिंग वाईफाई जैसे ऑप्शन इस इन्वर्टर को मजीद मुनफरिद बनाते हैं। इस इन्वर्टर के दोनों साइडों पे डस्ट फिल्टर हमें देखने को मिलते हैं। इस इन्वर्टर पे हमें यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलता है। बहुत प्रीमियम क्वालिटी के हमें टच बटन देखने को मिलते हैं जिनके जरिए हम इन डिस्प्ले का डाटा देख सकते हैं और पैरामीटर की सेटिंग कर सकते हैं। इन्वर्टर की इस साइड पर हमें फिल्टर के साथ साथ एक अदद ऑन ऑफ स्विच देखने को मिलता है और इसके साथ हमें मेन यहाँ पर एक डाटा शीट देखने को मिलती है जो कि इन्वर्टर की तमाम डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है। आप इसको स्टॉप करके पढ़ भी सकते हैं। दोस्तों अगर हम इस साइड की बात करें तो यहाँ पर हमें BMS का पॉइंट मिल जाता है। वाईफाई डिवाइस लगाने के लिए ये पॉइंट हमें मिल जाता है और यहाँ पे हमें 2 आउटपुट और इनपुट मिल जाती हैं। 2 अदद फैन मिलते हैं और डेफिनेटली इसमें हाई स्पीड फैन लगे हुए हैं ताकि टेम्परेचर जो है उनसे बचा जा सके। और इसी हिसाब से जो है यहाँ पे हमें बैटरी के पॉइंट मिल जाते हैं, पीवी के पॉइंट देखने को मिल जाते हैं। और इसके साथ अगर हम इस साइड पर देखें
तो यहाँ पे कुछ एहतियाती तदाबीर की इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि आपने इन फिल्टर्स को जो है वो बाकायदा 15 दिन में या 1 महीने में आपने लाजमी साफ करना है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो में इको गैलेक्सी के इस इन्वर्टर की मैक्सिमम मालूमात मिली होगी। अगर आप ये इन्वर्टर परचेज करना चाहते हैं तो आप अपने करीब तरीन गैलेक्सी कंपनी के किसी भी डीलर से इस इन्वर्टर को बआसानी परचेज कर सकते हैं। अगर आप ये इन्वर्टर हमसे परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट a2zsolar.com.pk विजिट करके ना सिर्फ इस इन्वर्टर को परचेज कर सकते हैं बल्कि इसकी लेटेस्ट कीमत भी मालूम कर सकते हैं। और आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी रब्ता करके इसकी कीमत और इसको परचेज भी कर सकते हैं। अभी की जो इसकी कीमत है उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट्स में ऐड कर दिया है, आप वहां से भी इसकी कीमत जो है वो देख सकते हैं। क्योंकि कीमत वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती है तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में चेंज की जा सकती है। वीडियो में अगर बता दी जाए तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता कि आप ये वीडियो कब देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हमारी टीम आपको फौरन रिस्पॉन्स जो है वो देगी इसकी कीमत के बारे में, और अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, ढेर सारी कामयाबियाँ तरक्की अता फरमाए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।